गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे इंग्लिश एंड मोटिवेशन का चैप्टर 6 जो हमने पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे थे। आगे की चीज़ें जो बची थी इस पर हमने पिछले वीडियो में नाउन, नंबर एंड इट्स केस के बारे में चर्चा किया था। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं और एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने कवर करते हैं। वर्ब को आप देखें, वर्ब जो है अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। सबसे बड़ी बात, वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं। वर्ब को याद रखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस को ऐड करते हैं और नाउन को जनरली हम प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं। दोनों चीज़ें क्रॉस होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। बात समझ लीजिएगा। अगर ये चीज़ों को आप लिखना चाहते तो नोट कर लें। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं और नाउन को यस या ईएस नाउन में लगाने से वो प्लूरल बनता है बेसिकली। हालांकि ये चीज़ें हमेशा सही नहीं है। नाउन में हर एक प्रत्येक नाउन में यस या ईएस लगाने से वो प्लूरल नहीं बनता। कुछ ऐसे जनरल रूल्स है ये। जब हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर एंड केस, जब उसको पढ़ेंगे उसके बारे में उस समय हम चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल चर्चा करते हैं वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देने से वो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर देने से वो सिंगुलर हो जाता है। बिल्कुल आप इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म एंड जो इसका फिफ्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट के फॉर्म कहे जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसको क्लियर करिएगा कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट का फॉर्म कैसे हो। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म चाहे जितनी भी फॉर्म होती है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिन टेंसों को बिना हेल्पिंग वर्ब की मदद से लगाया जाता है। वो टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों फॉर्म कैसे यूज होगा, इसके लिए समझते हैं। इसके लिए बड़ा अच्छा सा रूल है, बहुत अच्छा सा रूल है। फर्स्ट फॉर्म के लिए देख लीजिए, मैं इसको आपको इनके सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं कि ये किन सब्जेक्टों के साथ वर्ब की बेस फॉर्म जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की बेस फॉर्म, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, ये हो गया। और इसमें एक अपवाद आता है जिसे आई कहते हैं। ये अपवाद होता है इंग्लिश में, क्योंकि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। ये प्लूरल वर्ब यहां ले लिया, सिंगुलर वर्ब ये लेने के लिए जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है तो आई के साथ वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जिसे सिंटेक्स कहते हैं, वहां पर एक एक्सेप्शनल रूल आता है जहां पर हम आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब राम एंड श्याम लिख दिया, आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ये है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया तो प्रॉपर नाउन अगर एक से ज्यादा भी हो जाएगा तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आएगा और उसके साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे।
अब हम आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बता देते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को ही यस या ईएस फॉर्म कहते हैं। सिंगुलर, भाई सबसे स्वाभाविक सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो फिफ्थ फॉर्म जब हमने कह दिया इसे यस या ईएस वर्ब भी कहते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं प्रोनाउंस होंगे और प्रॉपर नाउन भी होंगे। ही, सी, इट या प्रॉपर नाउन। ये पीएन का मतलब मैंने प्रॉपर नाउन लिखा और प्रॉपर नाउन के नीचे एक इंडिकेशन दे देते हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होना ही चाहिए, प्रॉपर नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आज क्लियर हो गया रूल के साथ। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिएगा। कहीं भी कोई अगर आपको दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम है, इफ़ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस हमारे चैनल के बारे में इसे ज़रूर शेयर करें। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।